आज विधाता ब्रह्मा जी रो पड़े, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपका अपमान मैंने किया है, आपके सामने मैंने झूठ बोला है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो ध्यान रखना भैया, बहुत सुंदर बात अब सुनने को आपको मिल रही है। लोग कहते हैं महाराज शिवलिंग की जो हम पूजा करते हैं, आखिर में ये क्या है? संस्कृत में लिंगम चिन्हम, ये भगवान शिव का प्रतीक है। जो ज्योति आज ब्रह्मा और नारायण की परीक्षा के लिए भगवान ने जिसको प्रकट किया था, आज उसी को महादेव ने लिंग के रूप में ब्रह्मा को प्रदान करते हुए कहा, ब्रह्मा ये ले जाओ और आज से इसी की तुम पूजा करो। तो जहां भी शिवालय में महादेव की पूजा होती है, आज वही है जो भगवान शिव जी ने प्रदान किया है। कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम। हे महादेव, आप इसकी पूजा की विधिवत आप हमको विधि बताइए महाराज, इसकी हम पूजा कैसे करें, अर्चना कैसे करें? तो पूजा का थोड़ा सा विधान बता दीजिए आप, पूजा की विधि क्या है? और आज उसी समय भगवान महादेव ने कहा कि इसको तुम स्थापित करना, विराजमान करना। और भैया शास्त्र ये कहता है भगवान शिव की पूजा हम अपने घर में करें और यहाँ किसी भी देव की पूजा करें तो जो मूर्ति होनी चाहिए उसकी जो ऊंचाई है वो 12 अंगुल तक ही होनी चाहिए महाराज। कर्तृणाम 12 अंगुल उत्तमम, 12 अंगुल तक की प्रतिमा मूर्ति हो जिसकी प्रतिष्ठा आपने अपने घर में, अपने परिवार में आपने करी हो, उससे बड़ी नहीं। अगर आपने 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा को आपने अपने घर में या जहां पर भी विराजमान कर दिया तो समझ लीजिए फिर आपको गुम्मट वाले मंदिर की जरूरत है, फिर घर में नहीं रख सकते आप उस मूर्ति को। तो भगवान शिवजी ने आज ब्रह्मा को ज्ञान दिया है, पूजा की विधि बताई है। तो ध्यान से सुन लीजिए भैया, आप भी महादेव की पूजा करते हो और पूजा जरूर करो, लेकिन पूजा की विधि क्या है, पूजा का मतलब क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए और किन किन सामग्रियों की महादेव की पूजा में आवश्यकता होती है, वो जरा सुन लो भैया। अब तक तो जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे ठीक है, सब देवताओं में भोले बाबा ऐसे, आप जो मर्जी, जो आपकी राजी, जो भी चढ़ाना है जैसे चढ़ाना है राजी से चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रम बदल जाए, पूजा का विधान बदल जाए तो पूजा का लाभ मिलेगा और जिसकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएगा। भाई सीधी सी भाषा में समझाने का प्रयास करूं, देवियों भोजन रोज बना रही हो घर में और रोज आपकी जिम्मेवारी है, सुबह भी बनाना है, शाम को भी बनाना है। लेकिन उसी में अगर आपकी श्रद्धा निक बढ़ जाए, निक भाव बढ़ जाए, तो जो आपके द्वारा बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे उनको भी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बस वही पूजा का विधान है। शिव महापुराण में बताया है कि भैया पूजा अनेक प्रकार से की जाती है, सबसे छोटी जो पूजा है उस पूजा का नाम है एक उपचार पूजा। एक उपचार से, एक उपचार माने नमस्कार, प्रणाम कर दिया, पूजा हो गई। लो अब इसमें तो कुछ लगा भी नहीं, हमारे सबसे छोटी पूजा है। एक पूजा है जिसका नाम है पंचोपचार पूजा।
सबसे छोटी और सबसे बढ़िया और कम समय में संपूर्ण होने वाली जो पूजा है, उस पूजा का नाम है पंचोपचार पूजा। जिस पूजा में कम से कम आपकी पूजन की थाली में 5 प्रकार की वस्तु होनी चाहिए। कौन कौन सी भैया? गंध, गंध माने रोली भी है, गंध माने सुगंधित द्रव्य, ये आपकी थाली में होना चाहिए। दूसरी वस्तु का नाम है पुष्प, फूल होना चाहिए। और ये याद रखो भैया, किस देवता को किस प्रकार के फूल की महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, तो जिस देवता की पूजा के लिए जाने, उस देवता की प्रसन्नता के लिए वैसा ही पुष्प आप प्राप्त कर लीजिए महाराज। तो गंधम पुष्पम। तीसरी वस्तु का नाम है धूपम, धूप, जिसका दूसरा रूप हो गया धूप का जो आर्टिफिशियल है अगरबत्ती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगरबत्ती जलाओ भगवान की पूजा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगरबत्ती का निषेध है। बांस होता है ना इसमें, अगरबत्ती में पूजा में धूप का निवेदन किया है, धूप के विषय में बताया, अगरबत्ती का नाम नहीं आया है। धूप होनी चाहिए। और धूप कैसे बनती है? जो धूप हम हवन के लिए प्रयोग में लेते हैं, जिसमें औषधि होती है, अनेक प्रकार की धूप तैयार होती है। उनमें सबसे सरल है गाय माता के गोबर के उपलों से बनी हुई जो धूप है, अगर वो यदि आपकी पूजा में है तो श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। और अगरबत्ती में तो इतने ज्यादा केमिकल आ रहे हैं, पूछो मत महाराज, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कथा में हम लोग अगरबत्ती नहीं लगवाते, अगर अगरबत्ती जली होती तो बोल ही नहीं पाते। आपके घर में कभी रामायण जी का पाठ हुआ है 24 घंटे वाली? पंडित जी आए होंगे ना, जैसे रामायण जी चालू हुई होगी इतने मधुर मधुर जोर जोर से बोले होंगे, लेकिन लास्ट में तो पता ही नहीं लगा होगा पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा कांड चल रहा है, ये बाल कांड है या लंका कांड है, पता ही नहीं चल रहा है। गला बैठ गया, अगरबत्ती ने जकड़ लिया है गले को, अब बोलने नहीं दे रही है। महाराज इतना केमिकल आता है बस पूछो मत। हाँ, एक आध भजन गाँव में महिलाएं जाती है ना कीर्तन के लिए, एक आध भजन गायो, बाई में गरो बैठ गयो, क्यों? और महाराज अगरबत्ती जल रही है, भगवान खुश हो जाए, 4 5 6 में एक संग में पूरे पुड़ा में ही लगा दे आग, लो भगवान खुश हो जाएंगे। अब महाराज पूरे धुआं 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 हो रहा है, हे भगवान। इसलिए यहाँ भैया अगरबत्ती का नाम नहीं है, धूपम, धूप होनी चाहिए भगवान की पूजा में। और चौथी चीज का नाम है दीपम, दीपक होना चाहिए भगवान की पूजा के लिए। शिवालय बना हुआ है ना, शिव जी विराजमान है, कल दीपक नहीं था, हमारे आदरणीय मामा जी ने आज वहां दीपक की व्यवस्था करवा दी है। बोलो दीपक भगवान की। हाँ, दीपक बहुत आवश्यक है भगवान की। छोटी पूजा करो या बड़ी पूजा करो, दीपक साक्षी रहता है कि आपने पूजा करी, अब आपने मंत्र जाप कर लिया, पूजा कर लिया, कौन साक्षी है? लेकिन दीपक साक्षी है। इसको साक्षी माना गया है कि हाँ ये गवाही देगा आपकी, भगवान के सामने जाके कहेगा आपने अनुष्ठान किया, आपने पूजा करी, आपने कर्मकांड किया, आपने व्रत किया, ये दीपक कहेगा मैंने देखा है, मैं साक्षी हूं। और 5वीं चीज का नाम है नैवेद्य। नैवेद्य माने भोग, भगवान की भोग की सामग्री जो भगवान को आप भोग लगावे, बाजार से तो अच्छे से अच्छा लाओ और भगवान को लगाओ। लेकिन भैया
आप अपनी श्रद्धा से अपने द्वारा अगर थोड़ा भी आप अपने द्वारा अपने हाथों से बना के भगवान को प्रस्तुत करते हैं वो और श्रेष्ठ है। तो 5 चीज हो गई, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये 5 चीज हैं भगवान की पूजा के लिए। पूजा करने जा रहे हैं, पूजा का मतलब क्या है भैया? पू का मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी, संपन्नता, वैभवता, उन्नति। और जा का अर्थ है प्राप्ति। आप जो काम करने जा रहे हैं उससे आपको ऐश्वर्य मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, दिव्यता मिलेगी। तो जिसके कार्य करने से ऐसा सब मिलता है उसी को कहते हैं पूजा। जा माने प्राप्ति, इन सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। एक छठवीं वस्तु और है महाराज, जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। मालूम है क्या है? जलधारा।